यमुनादिरावनचारि यमुनादिरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यशोदानंदन ब्रजनरंजन यशोदानंदन यमुनादिरावनचारि यमुनादिरावनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंद की शिष्य गौ निताय की शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे नमो ओम विष्णुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त विंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम यहाँ पर पद्धति सर महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था मय दानव ने सभा का निर्माण किया युधिष्ठिर महाराज के लिए भगवान कृष्ण के कहने से। कई सारे ऋषि मुनि आए बड़े बड़े उसमें और नियमित रूप से आते थे क्योंकि यही राजाओं का धार्मिक राजाओं का वही था कार्य, राजाओं को उपदेश देना और राजा फिर प्रजा पर इस तरीके से राज करते थे। आजकल तो कोई पार्लियामेंट में साधु को एलाव है ही नहीं, कोई जा ही नहीं सकता और दो शब्द कुछ मंत्रियों तंत्रियों को बोल भी नहीं सकता और कोई बोल सकता है तो बेचारे को बोलने ही नहीं देते हैं ऐसा है। तो ये सब धर्मात्मा लोग थे। युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज थे और ऋषि मुनि को अच्छा लगता था भगवान की कथा करने के लिए और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता। ऋषि लोग युधिष्ठिर महाराज प्लेटफॉर्म देते थे कथा करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है हमारा ये जो इस्कॉन संस्था ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नारद जी भी आए एक दिन, वर्णाश्रम धर्म और अलग अलग आध्यात्मिक उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज ने सभा के बारे में प्रश्न किया कैसी कैसी कौन सी सभा है, तो नारद जी ने 5 प्रकार की सभाओं का वर्णन किया और जाते समय राजसू यज्ञ की प्रेरणा दिया। युधिष्ठिर महाराज राजसू यज्ञ के बारे में सोचने लगे
और भगवान कृष्ण से अंततः सलाह लिया। युधिष्ठिर महाराज स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं करते थे, पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के निर्देशन में कार्य करते थे युधिष्ठिर महाराज। और भगवान कृष्ण आए द्वारका से और उन्होंने सलाह दिया कि हाँ आप राजसूय यज्ञ करिए, लेकिन एक बाधा है, जरासंध। तो भीमसेन की मदद से जरासंध का वध किया गया। 22,800 राजा थे, उनको मुक्त किया गया वहाँ से। और फिर चारों भाई अलग अलग दिशा में गए, अलग अलग धन लाए राजसूय यज्ञ करने के लिए राजाओं को जीतकर, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य स्वीकार किया। और उसके बाद व्यासदेव आदि आए यज्ञ करने के लिए, सभी को आमंत्रण दिया गया, सभी लोग आए, राजसूय यज्ञ स्टार्ट हुआ और सबके लिए भव्य खाने पीने की व्यवस्था की गई, अलग अलग सेवा बांटी गई। और युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा दिया कि आप अभी आरंभ कीजिए। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ आरंभ किया, अंतिम चरण तक आए और कृष्ण भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के रूप में चॉइस किया गया कि उनकी अग्र पूजा होगी। और जब पूजा शुरू हुई तो शिशुपाल ने विरोध किया। अंततः शिशुपाल को भगवान ने मार दिया सुदर्शन चक्र से। उसके बाद पितामह भीष्म ने बड़े कठोर शब्दों में चेतावनी और चैलेंज दिया, कौन कृष्ण को अस्वीकार करता है पर ब्रह्म के रूप में। पितामह भीष्म ने हमको भक्तों को संदेश दिया कि भगवान कृष्ण के बारे में निर्भय होकर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? हाँ, कृष्ण ही भगवान है, ऐसे डरना नहीं चाहिए, कृष्ण ही भगवान है, निर्भय। प्रभुपाद जैसे बोले थे, कंप्लीट निर्भय होकर बोले थे। और प्रभुपाद जी और पितामह भीष्म भी चाहते थे कि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग करें, ब्रिज प्रीचिंग ना करें, मतलब ढक करके और अलग अलग आइडिया निकाल कर शास्त्रों की बाउंड्री में बाहर जाकर हम प्रचार ना करें, सीधा स्पष्ट बताएं। प्रभुपाद जी ने ये सिखाया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने सिखाया, हमारे गौड़ी संप्रदाय के समस्त आचार्यों ने सिखाया हमको। और उनसे उन्होंने संदेश दिया है कि ऐसे करेंगे तो जो भक्त बनकर आएंगे वो मजबूत भक्त होंगे, ढीले पोचे नहीं होंगे। भरूच के ब्रह्मचारी सब मजबूत है ना, कठिन तपस्या कर रहे हैं ऐसे तपस्या कौन कर रहा है? इस्कॉन में कोई जगह नहीं कर रहे, बहुत कम है। सेलम वेलम हो सकता है, और इस्कॉन में ऐसे ढीले पोचे ब्रह्मचारी नहीं है, तो सब कठोर हृदय के, कोई भी परिस्थिति सहन कर लेते हैं तो नहीं संदेह, तपस्या है। लाइट के बिना इस गर्मी में रहना भी तपस्या है और हमने कल उदाहरण दिया सेठी का, प्रभुपाद जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पिचिंग किया। ऐसे बहुत थे, लेकिन एक एग्जाम्पल, सेठी अपना प्राण देने के लिए आ गया जू मंदिर के लिए। जू मंदिर के ऊपर आक्रमण होगा, प्राण देने बंदूक लेके बैठ गया, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, गुंडे कभी भी मार सकते हैं। अभी भी 2 साधुओं को मार दिया ना महाराष्ट्र में, पूरा देश हल्ला हो गया है, पूरा देश में अभी हल्ला हो गया है। सब साधु बहुत गुस्सा हो गए उद्धव ठाकरे पे और महाराष्ट्र की सरकार पर। बोला ये जब खुलेगा तब हम देखेंगे महाराष्ट्र की सरकार को हाँ, बहुत भयंकर हल्ला चल रहा है। किसी ने मेरे को बताया 2 साधुओं को मार दिया, बहुत बड़ा हल्ला हो गया ऐसे तो कहने का मतलब है कि ये सेठी जी आ गए अपना प्राण देने के लिए, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग करने से, सीधा प्रीचिंग करने से हाँ, वो लेवल के अनुसार हो सकता है प्रचार। ऐसा नहीं है कि पहली बार जाके पब्लिक बोल दिया है कृष्ण को नहीं मानता तू बड़ा बदमाश है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब टॉपिक आए तो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए कि कैसे कृष्ण भगवान है, देवी देवता उनके सेवक है, हम शरणी आत्मा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण की शरण लेना ये हमारा धर्म है, ये बोलना चाहिए। तो ऐसे लोग आएंगे, समर्पित लोग जो अपने जीवन को समर्पित करेंगे। ये पितामह भीष्म ने दिया। और उसके बाद थोड़ा गाना स्लो करेंगे, पता थोड़ा स्लो, बहुत सारे पंखे शुरू हो गए स्लो स्लो थोड़े आवाज है। तो उसके बाद अग्र पूजा पूरा हुआ, समस्त देवताओं की उपस्थिति में समस्त देवताओं ने भगवान कृष्ण का आधिपत्य स्वीकार किया कि कृष्ण ही सर्वोपरि व्यक्ति है। ये ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, देवताओं में, सभी में, शिव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि, देवराज इंद्र, परशुराम, सबके सामने कृष्ण को सुपीरियर अथॉरिटी स्वीकार किया गया पर ब्रह्म के रूप में। और उसके बाद पितामह भीष्म ने बहुत लंबा प्रवचन दिया
बहुत लंबा प्रवचन दिया। और इस तरह भगवान कृष्ण की अग्र पूजा पूरी होने के बाद कर्मशः सभी ऋषियों मुनियों, राजर्षियों, जो भी महान लोग थे, उन सबका पूजन किया युधिष्ठिर महाराज ने। और उसके बाद सब पूरा हो गया। लास्ट में ब्राह्मणों का अभिवादन किया, बस बरोबर बोलो, ब्राह्मणों का अभिवादन किया व्यासदेव इत्यादि का। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण का अभिवादन किया कि आपके कारण, व्यासदेव आदि आपके कारण ये राजसूय यज्ञ इतना सफल होता नहीं है। बहुत गिने चुने लोगों ने इतिहास में राजसूय यज्ञ किया है, ऐसा लिखा है। 4 के 5 लोग थे। जब युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के साथ बात हो रही तो उन्होंने पूछा था किसने किसने किया, बोला 4-5 लोग भूमंडल पर। कठिन है राजसूय यज्ञ करना, इतना आसान नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज सफल हुए। राजाओं और ब्राह्मणों को विदाई किया। तो यहां लिखा है राजा ब्राह्मण सभी गए और कृष्ण भगवान भी गए, लेकिन मध्वाचार्य का कहना है और दुर्योधन बाद में धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि कृष्ण वहां थे। तो इसका मतलब है एक घटना घटने के बाद कृष्ण भगवान गए, लेकिन यहां पर कर्मशः ऐसा बता दिया कि कृष्ण भगवान गए, राजाओं के बाद भी विदाई लिया। जो भगवान कृष्ण जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि हे वासुदेव, मैं आपके बिना कैसे प्रसन्न रह सकूंगा। तो ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी उनके अधीन, और उनका जो ऐश्वर्य है वो आगे दुर्योधन बताएगा, उसमें 2-4 हिंट्स दूंगा। इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि मैं आपके बिना कैसे प्रसन्न रह सकूंगा, प्रसन्न नहीं रह सकूंगा। मतलब युधिष्ठिर महाराज ने हमको सिद्धांत दिया है कि हमारे पास ब्रह्मा जी की पोस्ट भी आ जाए और देवताओं का समस्त ऐश्वर्य आ जाए, फिर भी हम भगवान कृष्ण के बिना क्या नहीं रह सकते। युधिष्ठिर महाराज बोला कि मैं वासुदेव आपके बिना कैसे सुखी रहूंगा, आप जाइए मत। लेकिन वैशंपायन मुनि कहते हैं उनका जाना भी जरूरी था, क्योंकि उनका परिवार भी उधर सब द्वारका में है, इसलिए वो नहीं चाहते, वो भी गए। युधिष्ठिर महाराज इच्छा थी रुके, लेकिन वहाँ पर भी देखना था, वहाँ भी उनके भक्त थे, उनको समय देना चाहते थे। ऐसे मैं आपके बिना कैसे प्रसन्न रह सकूंगा। तो ये जब भक्तों को सिद्धांत क्लियर हो जाए कि इस जगत में भगवान कृष्ण के सिवाय, उनका संग, उनकी कृपा, उनकी सेवा, उनकी भक्ति के सिवाय कोई वस्तु हमको सुखी कर सकती है, तब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। लेकिन जब हम युधिष्ठिर महाराज जैसे समझ जाए कि समस्त, हमारे पास तो ऐश्वर्य 1% भी नहीं है युधिष्ठिर महाराज की तुलना में फिर भी हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं। युधिष्ठिर महाराज इतने होने के बाद बोला मैं आपके बिना कैसे प्रसन्न रह सकूंगा। मतलब जीव भगवान के बिना प्रसन्न नहीं रह सकता, ये गारंटी है। और जो भी उनकी तथाकथित प्रसन्नता है वो इल्यूजन है, इल्यूजन ब्लिस, अज्ञान का आनंद है वो हमारा। और वो अज्ञान का आनंद कैसे, कमल दल जल जीवन टल मल भज हु हरि पद नीरते। वो कमल के ऊपर पानी देता, फिनिश। कोरोना आया, फिनिश, आपका सभी सुख, परिवार, सब कुछ चला गया। कमल दल जल जीवन टल मल, कभी भी आ सकता है कोरोना, किसों को भी आ सकता है, भक्तों को भी आ सकता है। ऐसा तो सिक्का मार के दिया नहीं कि भक्तों को नहीं आएगा किसी को भी आ सकता। कमल दल जल जीवन टल मल भज हु हरि पद नीति रे। और भगवान कृष्ण को विदाई दे दिया। मीन्स अब कर्म मुझे दूसरा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो गया, सब राजा लोग चले गए। युधिष्ठिर महाराज राजसभा में बैठे थे, व्यासदेव आए, सुमंतु, पैल, जैमिनी, कंठ, ऐसे करके 4-5 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर महाराज खड़े हुए और उन्होंने आदर किया। आदर किया, कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा सम्मान किया मेरा, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तेरी शरणागति से इससे प्रसन्न हूँ। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ और तेरा यज्ञ भी सफल हो गया है भगवान की कृपा से, और तू चक्रवर्ती सम्राट को पद प्राप्त हुआ है। सौभाग्य की बात है महाराज पांडु के लिए भी। और वो जा रहे थे तो बोला व्यासदेव एक प्रश्न है। नारद जी ने 3 प्रकार के उत्पात बताए थे, स्वर्गलोक के, पृथ्वीलोक के और नीचे के लोगों के। तो क्या वो शिशुपाल ने हल्ला किया, वो उत्पात आया, वही उत्पात है या और कोई उत्पात आने वाला है, ऐसे उन्होंने पूछा। व्यासदेव ने कहा हाँ मेन उत्पात तो बाकी है। बोला वो उत्पात 13 साल चलेगा। बोला अभी के ग्रह ऐसे सेट हो रहे, 13 साल के बाद उत्पात आएगा या 13 साल चलेगा समथिंग।
जैसे लोग बोले ये कोरोना कितना चलेगा, लोग सब पूछते हैं। एक दिन मैं जा रहा था, महाराज आप कोरोना क्या रहे जैसे है, मैं भगवान थोड़ा ही हूँ यार। मैं जब करने जा रहा था, जब फैक्ट्री वाले पूछते, 2-3 बार पूछते, 2 अलग लोग, महाराज कोरोना क्या रहे जैसे है। तो ये भी एक प्रकार का ग्रह है, मीन्स हमारे पाप कर्म के अनुसार ग्रह असर करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो वो जो जैसे लड़का बताया, वो बोला मैं 29 को जाना शुरू होगा, अगर उसका ज्योतिष सही है, ज्योतिष सही है, ज्योतिष शास्त्र सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, उसको जानने वाला सही नहीं हो सकता, लेकिन वो लड़के ने बताया उसके अनुसार है, तो फिर वो 29 तारीख को जाएगा, नहीं तो पता नहीं। मैंने उसको बताया देखो भगवान के हाथ में है। तो उन्होंने बोला 13 साल का समथिंग, या 13 साल चलेगा, या 13 साल के बाद आएगा, 13 साल के बाद आएगा ऐसा बोला। और तुम्हें निमित्त बनाया जाएगा, क्या बोला, तुम्हें निमित्त बनाया जाएगा, दुर्योधन का अपराध होगा और भीम और अर्जुन के पराक्रम से समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का सर्वनाश होगा। क्या बताया, युधिष्ठिर तुम्हें निमित्त बनाया जाएगा, दुर्योधन का अपराध होगा, उसके अपराध के कारण, और अर्जुन और भीम के पराक्रम के कारण समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का विनाश किया जाएगा। ये इतना बड़ा उत्पात बाकी है। और आज रात को तेरे को सपना आएगा शिव जी के बारे में, डरना मत, मतलब वो सांड के बारे में कुछ होगा, वेद व्यास ने ऐसा बोला, डरना मत, महादेव का सपना आएगा। हाँ, तो काल का कुछ बताएंगे, थोड़ा जादू ऐसे, कहने का मतलब वही जो ही होगा, डरना मत। और फिर व्यासदेव ने आज्ञा लिया, मैं जाना चाहता हूँ। व्यासदेव चले गए। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने व्यासदेव के जाने के बाद अपने भाइयों के साथ मीटिंग की और चर्चा किया कि ये व्यासदेव भविष्यवाणी करके गए, ये 100% सफल होगी। वो तो भगवान के अवतार है, उनकी भविष्यवाणी कभी झूठ हो ही नहीं सकती। तो मैं चाहता हूँ ये सब ना हो, और मैं सोच रहा हूँ मैं मर जाऊँ अभी। क्यों? मेरे कारण, मेरे को निमित्त बनाकर भूमंडल के समस्त क्षत्रियों का सहार होगा, तो मैं क्यों निमित्त बनूं? ऐसे बुरे कार्य में क्यों निमित्त बनूं? अगर मैं ही नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो ये भूमंडल के क्षत्रिय बच जाएंगे, इतने लोग नहीं मरेंगे। आप देखिए युधिष्ठिर महाराज कैसे है, कितना उनका हृदय है कि मैं नहीं रहूंगा तो अच्छा होगा, ये मरेंगे नहीं। आप सोचिए। तो चारों भाइयों ने समझा कि आप ऐसे मत सोचिए, भगवान की योजना को समझिए, 13 साल बाद देखे जाएंगे, तो अभी तो कुछ है नहीं। ऐसे करके उनको अलग अलग दृष्टिकोण से सांत्वना दिया। अंततः में युधिष्ठिर महाराज ने प्रतिज्ञा किया कि युद्ध का कारण एक ही हो सकता है, कलह। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कोई भी व्यक्ति के सामने आर्गुमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आर्गुमेंट करूंगा तो झगड़ा होगा ना, कलह होगा। मैं कभी भी बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, जो वडील्स है उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, और भाइयों के अंदर, कौरव और पांडवों के अंदर कोई कलह हो, ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। युधिष्ठिर महाराज प्रतिज्ञा करिए, मैं कोई भी आक्रमणकारी कठोर शब्दों को नहीं बोलूंगा जिससे झगड़ा हो। आज से ये मेरी प्रतिज्ञा। 2 प्रतिज्ञा किया, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करूंगा और सामने कभी भी नहीं बोलूंगा, ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कलह उत्पन्न हो। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया। सभी चले गए, 2 लोग रह गए। अगर वो 2 लोग नहीं रहते उस दिन, तो आज ये महाभारत नहीं होती। 2 लोग वहां पर रह गए। कौन रह गए? दुर्योधन और शकुनी, वो रह गए। और दूसरे दिन उन्होंने देखा कि मय दानव ने एक जबरदस्त सभा बनाई है, तो उनकी देखने की इच्छा हुई पूरी तरह से उस सभा को देखने। दुर्योधन घूमने निकला उसको, तो एक जगह लगा कि दरवाजा खुला है लेकिन बंद था, दे धड़ाम लगा। तो तब तो कोई था नहीं वहां पर तो इज्जत बच गई। और एक जगह खुला था, लिखा है, मध्वाचार्य ने भी लिखा है, और वहां पर खुला था लेकिन दरवाजा ऐसा लग रहा, धक्का मारने क्या, दे धड़ाम बाहर गिर गया। बाहर गिर गया। वो तो मायावी मेल था ना। और फिर आगे गया तो वहां पर ऐसा दिख रहा था पानी है, तो कपड़ा ऊंचा किया तो पानी नहीं था। तो उसकी बुद्धि मोहित हो गई, और ये क्या हो रहा है ऐसे। अकेला था, शकुनी साथ में नहीं था। उस समय शकुनी कहीं रूम में बैठा होगा और ये अकेला गया होगा। और फिर आगे गया तो जमीन लगी, लेकिन क्या था? पानी।
दे धड़ाम अंदर पड़ा। था तो मोटा कट्टा कट्टा, तो पानी पूरा उछल गया। और मध्वाचार्य ने भी लिखा है और महाभारत में भी लिखा है कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता द्रौपदी और सेवक, इतने लोग हंस गए, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से उनको ऐसा, इन सब का इरादा नहीं था दुर्योधन की द्वेष के कारण से, ऐसे हंस नहीं थे हंसे ले, लेकिन स्वाभाविक कोई व्यक्ति ऐसे गिरता है तो कई बार हमको हंसी आ जाती है। जैसे जैसे क्या बोले, क्या सुबह हुआ, पानी छाट रहे थे, हंसी आ गई ना सबको, आ गई ना। तो क्या ऐसा नहीं हो जाता किसी का इंसल्ट करना उद्देश्य से, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, नहीं चाहते हुए भी हंसी आ जाती है, और उनको हंसी आई। अब दुर्योधन का बड़ा अपमान लगा। भागवत के पहले श्लोक में कहा है कि भगवान की माया से मोहित होने के कारण जमीन में पानी दिखता है, पानी में जमीन दिखता है। कौन से श्लोक में लिखा है? भागवत के प्रथम श्लोक में, मंगलाचरण में वेद व्यास कहते हैं। तो नहीं संदेह, ये मैदानों के पास माया थी, अल्टीमेट तो कृष्ण की माया थी, इसलिए उनको जमीन में पानी दिखा, पानी में जमीन दिखा, भगवान की माया से मोहित होने के कारण। अब इसको बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। और जब उन्होंने ऐश्वर्य को देखा, युधिष्ठिर महाराज के राजमहल, सभी ऐश्वर्य को देखा, तो ईर्षा से जलने लग गया। ईर्षा एक बहुत खतरनाक अनर्थ है, व्यक्ति को पूरा ग्रसित कर देता है ईर्षा। इच्छा द्वेष दंड मोहेन भारत, ईर्षा और द्वेष, सॉरी, इच्छा और द्वेष, भौतिक भोगने की इच्छा, और दूसरे हमसे जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे ईर्षा, इसके पास ऐसा क्यों है, इसके पास ऐसा क्यों है, इसके पास ऐसा क्यों है, ईर्षा। ये बहुत बड़ा अनर्थ है एक्चुअली, इसको निकालना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। ऐसा कहा राजा ने वस्त्र दिए युधिष्ठिर महाराज ने। कृष्ण वहीं पर बैठे थे, दुर्योधन ने बाहर से, वो कांच ऐसे होते हैं ना, कांच, ऐसा मध्वाचार्य ने बताया कि बाहर से दिखता नहीं है कि अंदर कौन है, अंदर वाला बात दे सकते हैं। भगवान कृष्ण ने, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि दुर्योधन ऐसा गिरा, लेकिन दुर्योधन को पता नहीं लगा कि वासुदेव और युधिष्ठिर महाराज अंदर है, लेकिन वो लोग कहीं बाहर थे, ये भीमसेन, ये सेवक लोग, माता द्रौपदी इत्यादि। और कोई लोग बता रहे थे मेरे को कि महाभारत में ऐसा द्रौपदी बोली अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन वो महाभारत में नहीं है, और न ही तो मध्वाचार्य ने कोई कमेंट नहीं लिखा, द्रौपदी माता ने ऐसा नहीं बोला, वो ऐसा अपराध नहीं कर सकती वो, ऐसे अंधे का पुत्र अंधा, वो शायद वो महाभारत के सीरियल ने जोड़ दिया होगा ऐसे, मैंने अभी कहीं तक सुना नहीं है, महाभारत में है नहीं ऐसे। लेकिन वो स्वाभाविक हंसी आ गई, वो नहीं चाहते हुए भी ऐसे, क्योंकि रूटिंग लोग में ये लोग जाते हैं ना, तो वो ऐसा कोई गिरता है तो स्वाभाविक रूप से हंसी आएगी ऐसे। अब रास्ते में शकुनी को लेके जा रहा है और कहा, मामाश्री आज तो मैंने मरने का निर्णय ले लिया। बोला, अपने दुश्मन का ऐश्वर्य रह के कौन जिंदा रहेगा इस दुनिया में। बहुत डिस्कशन हुआ शकुनी से और दुर्योधन से, बहुत डिस्कशन हुआ, और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे भी मर जाऊं। फिर शकुनी ने उसको समझाया, मोटिवेट किया कि तुम ऐश्वर्य को लेना चाहते हैं, इस ऐश्वर्य को। बोला हाँ, तो युद्ध से तो तुम नहीं ले सकता, मेरे पास दूसरा रास्ता है। बोला जुए। और शकुनी ने कहा कि जुए में मैं इनको हरा सकता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों में मेरे जैसा दुतारा कोई नहीं है। दुतारा मीन्स चीटिंग करने वाला, धोखा देने वाला, जुआरी कोई नहीं है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि जुगारियों में मैं जुगारी हूं, चीटरों का चीटर हूं। भगवान ने कहा। भगवान को कौन चीट कर सकता है? कोई चीट नहीं कर सकता है। मैं चीट करना मीन्स ये जुआ है एक तरीके का, धोखा देना मीन्स वो जुए की श्रेणी में आता है। और भगवान को कौन धोखा दे सकता है? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। तो योजना बनाई, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को वैसे जुआ प्रिय है, लेकिन उनको आता नहीं है, वो खेलते नहीं है नियमित रूप से, आता नहीं है, और मेरे को जुआ आता है और मैं उनको ठग दूंगा, क्योंकि तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई जुगारी नहीं है। बात सही है, विदुर जी ने भी कहा है, युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया। बहुत लोगों को पता था कि एक नंबर का जुआरी है, और वो छल करने में निपुण है, छल करने में, झूठ पासा फेंकने में, पासा बदलने में उनके पास कड़ा थी। कड़ा मतलब वो उसका इतना प्रैक्टिस था। किसी ने मेरे को प्रश्न किया था, क्या उसके पास सिद्धि थी, क्या कोई वरदान था? नहीं, वरदान सिद्धि नहीं था, उसका प्रैक्टिस था।
कि छल कैसे करना है, और 3 लाना है तो 3 ही लाएगा वो, उसका प्रैक्टिस है, ऐसे वो डालेगा वो पासा 3 ही आएगा, उसका वो प्रैक्टिस इतना था, जो चाहे वो नंबर ला सकता था, ऐसा महाभारत में लिखा है। वो इतना उसका अभ्यास था उस कार्य में, छल करने में निपुण था वो। तो मेरे जैसा 3 लोगों में कोई नहीं, वो हराएंगे, वो अच्छा है, वो तेरे लिए अच्छा है। तुम धृतराष्ट्र को मनाओ, क्या करो, धृतराष्ट्र को मनाओ। तो दुर्योधन जाके भूख हड़ताल कर दिया, खाया ही नहीं 2-4 दिन से। धीरे धीरे धृतराष्ट्र के पास समाचार गए। एक दिन शकुनी गया, महाराज ये राजपाट का ध्यान रखो, अपने बेटे का ध्यान रखो, देखो दुर्योधन बहुत दुबला पतला हो गया है, उसका कांति चला गया है। तुरंत पुत्र मोह के अंदर धृतराष्ट्र गए, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ तेरे को, पूछा। तो 2 अध्याय के अंदर, कितने अध्याय के अंदर, 150 से 200 श्लोक के अंदर दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज के सामने, धृतराष्ट्र महाराज के सामने दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य का वर्णन किया। किसका वर्णन किया, ओहो ये राजा इतने हाथी लाए, 1000 हाथी, ये राजा 500 हाथी लाए, ये राजा इतने कंबल लाए, और ये बने, ये हाथी इतने मोतियों की माला लाया, और ये राजा एक क्वालिटी का अनाज लाया, अलग अलग प्रकार की, 100 खरब बोरी। कितनी बोरी, 100 खरब बोरी। अब उसको 100 खरब इंटू 100 किलो कितना हो जाएगा, इतना किलो अनाज लाया, सभी अनाज जो भी चाहिए वो अलग अलग, वैसे था वो राजा, वैसे था। 100 खरब बोरी, ऐसा ऐसा उन्होंने किया, करोड़ों में। बोला लोग गेट में घुसने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मेरे को जाने दे यार, 3 घंटा हो गया लाइन में खड़ा हुआ, मेरी गिफ्ट नहीं ले रहा तू, मैं इतना सारा युधिष्ठिर महाराज के लिए लाया हूं, 3 घंटे से खड़ा हूं। हाँ, ऐसे लोग झगड़ रहे थे, और 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन थी, योजन तक लिखा है उसने, अनाज देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए योजन तक लंबी लाइन। 2 अध्याय में वर्णन किया युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य। और आज हमारा देश कंगाल की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसा बोले भूखमरा आने वाला है, ऐसा बोल रहे, कोरोना ऐसा रहा तो भूखमरा आएगा। और उधर ऐसा था, क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार क्या करते थे, राज करते थे। आज के ये जो नेता लोग हैं वो भगवान में मानते ही नहीं, उनके अनुसार राज्य करने की बात छोड़ो, भगवान को मानते ही नहीं है, सेक्युलर बंद के सब, धर्म निरपेक्ष राज्य, कोई धर्म नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे भूखमरा ही आएगा, मरेगा, लोग मरेंगे, निश्चित मरेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इतना ऐश्वर्य था भगवान के लिए, इतना ऐश्वर्य देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐश्वर्य अभी भी दे सकते हैं, अगर युधिष्ठिर महाराज जैसा कोई राज्य करे तो अभी भी दे सकते हैं, वो ऐश्वर्य दे सकते हैं, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। उसके बाद उसने वर्णन किया 1 अध्याय में युधिष्ठिर महाराज का जो अभिषेक हुआ ना, हो सोने के तो घड़े थे, सिंहासन में ये मणियाँ थी, ऐसे ऐसे उनका अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ ना राजसूय यज्ञ में। 1 अध्याय में उनके अभिषेक का वर्णन, इतना ऐश्वर्य है। अब देख, उन्होंने कहा पिताजी ये ऐश्वर्य देख मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र ने मनाया, ऐसा नहीं होता है, उनके कर्म के अनुसार उनको मिला है, तेरे कर्म में तेरे को मिलेगा। उसने थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया, उसको मनाने का प्रयास किया कि वासुदेव की कृपा है उनके ऊपर, ऐसा करके बहुत समझाया। और ये भाई एकदम अक्कड़, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अंततः शकुनी ने, दुर्योधन ने उनको कन्विंस कर दिया धृतराष्ट्र महाराज को कि आप जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर महाराज को क्या करो, बुलाओ। बहुत लंबा डिस्कशन, 2 चैप्टर के अंदर। कितने चैप्टर के अंदर, 2 चैप्टर के डिस्कशन। उन्होंने मना लिया कि आप आओ। तो धृतराष्ट्र महाराज राजी हो गए, लेकिन क्या क्या, मैं विदुर के पूछे बिना ये कार्य नहीं करूंगा, विदुर मेरे हितैषी है, और विदुर के मार्गदर्शन में मैं राज्य कर रहा हूं, और विदुर मेरे हित में होगा, वही बोलेगा, मैं वही करूंगा। दुर्योधन का नहीं, आप विदुर को नहीं बताएंगे, सीधा ऑर्डर देंगे, पूछेंगे नहीं, क्या करेंगे, सीधा ऑर्डर देंगे। क्यों, अगर आप उनको प्रस्ताव रखेंगे तो विदुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, विदुर जी स्वीकार नहीं करेंगे वो, और आपको कन्विंस कर देंगे, आपको बताएंगे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको पूछूंगा सीधा ऑर्डर दो, सीधा ऑर्डर दो। तो विदुर जी धृतराष्ट्र पुत्र मोह के अंदर विवश हो गए। सीधा सुबह में विदुर जी को ऑर्डर दिया, जाओ
बच्चे लोग हैं। युधिष्ठिर महाराज ने राजसभा बनाई, हम भी थोड़ी सभा ऐसी बनाते हैं, और आएंगे, थोड़ा खेलेंगे, जुआ हुआ, मनोरंजन करेंगे और चले जाएंगे। अपना असली मनोभाव को छुपा के रखा धृतराष्ट्र ने भी। विदुर को पूरा बताया नहीं, को पता है विदुर जी ने 5 श्लोक में तर्क किया कि ये जुआ आपके वंश का सर्वनाश करेगा। धृतराष्ट्र ने बहुत ध्यान नहीं दिया, बहुत समझाया 5 श्लोकों में, डिस्कशन नहीं ध्यान दिया। विदुर जी गए युधिष्ठिर महाराज के पास कि ताऊ जी का, ताश्री की आज्ञा है, आप आइए और वहाँ भी एक सभा भवन बनाया है, थोड़ा जुआ खेलेंगे, मनोरंजन करेंगे और चले जाना, आप ऐसे मिल लेंगे ऐसे। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत जुए का दोष बताया कि ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा काकाश्री आज्ञा कैसे दे सकते हैं, ये तो मनुष्य का विनाश करने वाला, पाप कर्म करने वाला है। इसलिए हम दीक्षा लेते हैं तो प्रॉमिस करते हैं गुरु से 4 नियम, उसमें एक है जुआ खेलना। क्यों? ये मनुष्य को सर्वनाश कर देता है। श्रीमद् भागवत में बताया है, पहले स्कंद में धर्म के 4 स्तंभ हैं, दया, पवित्रता, सच्चाई और तपस्या। और उनमें से जब हम सच्चाई, झूठ बोलना शुरू करते हैं तो सच्चाई का पैर कट जाता है, और जुए में झूठ बोलना आता ही है, तो जुआ खेलने से सच्चाई का पैर कट जाता है, इसलिए मना किया शास्त्रों में। और पूरा महाभारत ने यही संदेश दिया है कि जुआ आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में पालन करने वाले आर्य लोग ये जुआ नहीं खेलते। तो आप बोलेंगे युधिष्ठिर महाराज क्यों खेले, तो बताएंगे, उसका कारण भी है। बहुत डिस्कशन हुआ दोनों के बीच में, लगभग 25 से 40 श्लोक में। अंततः युधिष्ठिर महाराज तैयार हुए 2 कारण से। कितने कारण से तैयार हुए? एक तो क्षत्रिय को जब आह्वान दिया जाता है वो नकार नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के श्लोक के तात्पर्य में लिखा, जुए में और युद्ध में, दोनों में वो नकार नहीं सकता। और युधिष्ठिर महाराज की प्रतिज्ञा थी कि वो ललकारेंगे तो उसको आह्वान को स्वीकार करेंगे। दूसरी, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करूंगा और कोई ऐसा क्लेश ऊपर नहीं खड़ूंगा, ऐसे सामने नहीं बात झगड़ा करूंगा जिससे कोई झगड़ा खड़ा हो जाए, युद्ध खड़ा हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि मैं ताऊ जी की आज्ञा का पालन करूंगा और चुपचाप शांत रहूंगा, छोटा मोटा खेल के आ जाऊंगा, तो क्या है, इससे शांति हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो 2 चीज़ों को वो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, उसका इसका प्रतिज्ञा और आह्वान था, 3 हो गया। एक तो अपनी प्रतिज्ञा कि मैं बुजुर्गों के सामने बोलूंगा, और एक राजा का आह्वान भी है, और धृतराष्ट्र महाराज की आज्ञा भी है। ये सबको ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर महाराज माता द्रौपदी के साथ 5 पांडवों को लेकर वहां गए, शाम को रुके। दूसरे दिन सुबह में सभा में जाकर प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज ने सभी बुजुर्गों इत्यादि को, और दुर्योधन से डिस्कस किया और शकुनी से डिस्कस किया, खास करके 1 अध्याय के अंदर, कि जुआ बहुत डेंजर है। वहां भी युधिष्ठिर महाराज समझाया, और तू मेरी संपत्ति और मेरी सत्ता को हड़पना चाहता है, इसलिए मेरे साथ सूरत खेला है, ऐसे वैसे करके बहुत डिस्कशन हुआ। शकुनी ने कहा ठीक है, आप क्षत्रिय आह्वान नहीं करना चाह, हमने आह्वान दिया है, आप नहीं है और स्वीकार नहीं करते, जाइए। नहीं, युधिष्ठिर महाराज का नहीं है, मैं आह्वान स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं खेलूंगा युद्ध, अरे ये जुआ खेलूंगा। तो फिर जुआ शुरू हुआ, बहुत लंबा डोस बताया जुए का, बहुत डिस्कशन हुआ, कौन किसके साथ खेलेगा। दुर्योधन ने कहा रत्न और धन में दूंगा, मेरे भी आप में मेरा मामा खेलेगा, शकुनी। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये तो वैदिक संस्कृति का, मतलब ये तो शिष्टाचार का भाग नहीं है कि कोई किसके बिहाफ में खेले, लेकिन फिर भी अब चैलेंज मिल गया है तो अब तो खेलना ही है बस। और सब आ गए और जुआ आरंभ हुआ। पहले विदुर जी ने वार्निंग दिया कि महाराज अभी भी समय, इसको रोक लीजिए, इसका नतीजा बहुत खराब आएगा। धृतराष्ट्र महाराज ने बहुत ध्यान नहीं दिया, और शकुनी धीरे धीरे घोड़े, हाथी, रथ, सोना, चांदी, जवाहरात, हाथ और पशुधन, जितने प्रकार का धन है वो धीरे धीरे युधिष्ठिर महाराज का सब ले लिया। ये ऑलमोस्ट धन चला गया युधिष्ठिर महाराज का। चालू के अंदर विदुर जी गए और धृतराष्ट्र को बहुत डांटा, जोर से भयंकर चेतावनी दिया, और वो चेतावनी दिया तो दुर्योधन ने उनको डांट के बिठा दिया कि तुम चमचा है पांडवों का, बैठ जा इधर। चल, विदुर जी तो मंत्री थे,
धृतराष्ट्र चुपचाप से, और फिर जुआ चलो, एक के बाद एक के बाद ये सभी हार गए। पहले नकुल सहदेव, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज और माता द्रौपदी। और शकुन एक एक के बाद बोलता था, अब तो आपके पास कुछ है नहीं खेलने के लिए, अब हार गए, जाइए जाइए, ऐसे कर गए। और युधिष्ठिर महाराज चैलेंज मूड में थे, क्षत्रिय थे, ठीक है मेरे पास भाई है नकुल, फिर सहदेव, फिर ऐसे करते 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 लास्ट में द्रौपदी को भी रखा। अब बहुत लोग हैं वो युधिष्ठिर महाराज पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने द्रौपदी को क्यों जुए पे दाव पे लगाया है। तो सबसे पहले वो क्षत्रिय धर्म से बंधे हुए थे युधिष्ठिर महाराज, प्रतिज्ञा लिया हुआ था कि मैं अपने काका की आज्ञा का पालन करूंगा, उन्होंने आह्वान दिया था। दूसरा है, ऐसे महान लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का हमारा अधिकार क्या है। युधिष्ठिर महाराज के अंदर जो गुण से उनमें से आधा गुण तो मैं है नहीं, लुच्चे लपंगे चरित्रहीन हम लोग, शक्तिहीन है, हम क्षत्रिय धर्म को क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग। और हम आरोप लगाते हैं भगवान राम पर, सीता की परीक्षा ऐसे क्यों लिया, युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को क्यों लगाया। तो हम तो क्षत्रिय ही नहीं है ना, हम तो शूद्र भी नहीं है, मलेश की स्थिति में हम लोग हैं, तो हम क्षत्रिय धर्म को जानेंगे क्या। तो इसके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है वहां पर, सभा में भी इसके बारे में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे। तो बहुत पहलू है इस कथन को समझने के लिए कि क्यों लगाया गया, क्यों नहीं। तो सभी हार गए। तो प्रतिकामी मेरे ख्याल से सूत पुत्र था, दुर्योधन का सेवक था, उसको भेजा, जाओ द्रौपदी को ले आओ, बुलाओ कि तुम अब तो दासी बन गई और कौरवों की सेवा करो। माता द्रौपदी के महल में गया वो, और उन्होंने कहा कि दुर्योधन आपको बुलाया क्योंकि आप जुए में हार गए। तो माता द्रौपदी ने पूछा कि जाओ पूछ के आओ युधिष्ठिर महाराज से कि आप पहले हारे या मैं पहले हारी। तो युधिष्ठिर महाराज ने कोई जवाब दिया नहीं। आप बोले क्यों जवाब नहीं दिया, युधिष्ठिर महाराज मन में क्या चल रहा है, क्यों जवाब दिया, वही जानते हैं। आचार्य ने उसके ऊपर कोई कमेंट्री की नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता कि युधिष्ठिर महाराज ने क्यों जवाब नहीं दिया। मध्वाचार्य ने उसके ऊपर कोई बोला नहीं है। हाँ, मध्वाचार्य ने जो सभा में लोग बैठे हैं उनके बारे में बोला है, जो सभा में लोग बैठे थे और उन्होंने जवाब दिया उसके बारे में मध्वाचार्य ने कहा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के बारे में नहीं कहा है। क्योंकि उन्होंने पहले ही नियम लिया था कि मैं झगड़ा होगा ऐसा कुछ करूंगा नहीं, ऐसा कुछ वाक्य बोलूंगा नहीं, इसलिए वो चुप ही रहे। उन्होंने बोला कि मैं कुछ बोला तो और झगड़ा होगा, मारामारी होगी और वेद व्यास की भविष्यवाणी सही होगी। तो वो वेद व्यास की भविष्यवाणी को टालने का प्रयास कर रहे थे कि मेरे कारण इतने सारे राजा लोग ना मरे, वो उनका उद्देश्य था। वो इस ध्यान को रखकर बैठे थे। तो आया और फिर वापस गया द्रौपदी के पास माता के। द्रौपदी ने कहा जाओ सभा में जो बुजुर्ग लगे उनको पूछ के आओ कि मैं पहले हारी या युधिष्ठिर महाराज पहले हारे। तो वो सभाओं को पूछा, सभाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दुर्योधन ने दूसरा कुछ करके भेजा और फिर जाके बोला माता अब सब कौरव मरने वाले हैं। वो प्रतिकामी ने ऐसा कहा, अब कौरवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब ये लोग एक स्त्री को सभा के अंदर बुला रहे हैं तो समझना अब सर्वनाश है इनका सबका। मैं तो सेवक हूं इसलिए आया हूं, वो तो बेचारा सेवक था। तीसरी बार माता द्रौपदी ने कुछ वचन करके पूछा कि ऐसे पूछ के आओ, तब तो बहुत गुस्से हो गया दुर्योधन। और दुर्योधन ने दुशासन को भेजा कि तुम जाके ले आओ। तो तीसरी बार दुशासन गया और माता द्रौपदी को घसीट के ले आया। सभासद में 3 लोगों के सिवाय सभी दुखी थे, कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन। दुशासन ला रहा था लेकिन कर्ण, दुर्योधन और शकुनी 3 के सिवाय सब रोना शुरू कर दिया। सबके आंख में आंसू आ गए, ऐसे लगे बड़े दुखी हुए ये दृश्य देखकर। नहीं चाहते थे कि ये दृश्य आए, लेकिन आया। तो सबसे पूछना, उन्होंने पूछा सबको। पितामह भीष्म ने जवाब दिया है और वो जवाब स्वीकार किया है मध्वाचार्य ने भी। पितामह भीष्म ने 2 बार जवाब दिया। पितामह भीष्म ने कहा कि ये जो धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है और स्वयं युधिष्ठिर महाराज जब कुछ नहीं बोल रहे हैं और स्वयं युधिष्ठिर महाराज स्वीकार कर रहे हैं और वो शकुनी के छल किया, उसको छल नहीं मान रहे। वो तो निसंदेह उनका तो सद्गुण था कि वो नहीं मान रहे कि मेरे साथ छल हुआ है, लेकिन उनके साथ छल हुआ है।
तो युधिष्ठिर महाराज जब नहीं बोल रहे हैं और धर्म का तत्व जानना बहुत मुश्किल है, ये वो तो कॉम्प्लिकेट केस है, इसलिए मैं इस मनीष तू पूछना है तो युधिष्ठिर से पूछ, ऐसा पितामह भीष्म ने जवाब दिया। और सभी लोगों से पूछा तो मध्वाचार्य ने कमेंट्री दिया है कि सबकी बुद्धि के ऊपर कलयुग बैठ गया। क्या बैठ गया? सबकी बुद्धि के ऊपर कलयुग बैठ गया, इसलिए वो सत्य के बारे में बोल नहीं पा रहे थे। ये मध्वाचार्य की कमेंट्री है। अब प्रश्न होता है पितामह भीष्म महाजन है, बराबर, महाजन के ऊपर कलयुग बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो पितामह भीष्म में क्यों? तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की योजना के बारे में समझते हैं, क्या क्या बोलना है, क्या कहानी बोलना है। अब यहां पर धर्म के नियम बारे में नहीं बोल रहे हैं और वहां पर तो बहुत लंबा प्रवचन देंगे पितामह भीष्म। तो बड़ा सूक्ष्म है ये, बोला युधिष्ठिर, उन्होंने स्वयं पितामह भीष्म का। और क्यों नहीं बोले वो तो कोई आचार्य कमेंट्री करके बता सकते हैं कि पितामह भीष्म क्यों नहीं बोले, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि पितामह भीष्म के ऊपर भी कलयुग का प्रभाव हुआ। मध्वाचार्य ने कहा, मैंने कॉमन सेंस में, कि सभा में जितने लोग थे उनके बुद्धि के ऊपर कलयुग का प्रभाव आ गया था, इसलिए उन्होंने माता द्रौपदी को कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे विकर्ण ने विरोध किया, बोला नहीं आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा इसका। बहुत भयंकर विरोध किया विकर्ण ने, कोई जवाब नहीं दिया, सब मुंह नीचे करके बैठ रहे थे और सबको इसका दंड तो मिला। भागवत के प्रथम स्कंद में कहा है कि माता द्रौपदी के केस के बालों का स्पर्श करने और उनका वो वस्त्रण देखने के कारण सबकी आयु से चली गई। यस, पितामह भीष्म को भी शरीर त्यागना पड़ा, मतलब उसका इफेक्ट उसको तो सबको पाप तो लगा, ऐसा नहीं है। उधर से देखा पाप लगा, ऐसा नहीं कि पाप नहीं लगा, एक्चुअली ऐसे मतलब उसका इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, लगा उनकी स्थिति के अनुसार। कर्ण ने माता द्रौपदी को वेश्या कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, वेश्या को तो इसमें सभा में लाया जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है, जो 5-5 पति के साथ रह सकती है वो तो वेश्या है। और बोला उसको तो नग्न भी लाया जा सकता है, उन्होंने उकसाया दुर्योधन को। दुर्योधन ने आगे दे दिया, जाओ इनके वस्त्र उतार दो। तो पांडवों ने अपने आप ऊपर के वस्त्र तो रख दिए और ये द्रौपदी को वस्त्रण करने का प्रयास करने लगा दुशासन, और इन्हें वर्ष खींचा। माता द्रौपदी ने देखा कि ये मेरे 5 पति धनुर्धर है, देवताओं को जीतने भी समर्थ है, लेकिन मेरी रक्षा नहीं कर पा सकते, रक्षा नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट उनको पता था कि भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने हमको सिद्धांत दिया है कि भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान के जो वास्तविक प्रतिनिधि है वो कर सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता है, ऐसे बहुत मुश्किल है। और माता द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नाम नाभिनो अभिनत्वात्, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और माता द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने उसकी लाज की रक्षा की। आज ही मेल था गुरु महाराज का, जो लोग डिवोटी बीमार है उनके लिए कि वो कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहे, डॉक्टर, दवा, परिस्थिति, वो सब कृष्ण के अधीन है, अल्टीमेट कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहे। इसका मतलब नहीं है कि दवा नहीं खाना है, वो सब खाते हुए भी कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमको कई बार हमको बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो हम बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। ये सिद्धांत है, प्रयास करना फिर भी कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना, साइड बाय साइड, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। और भगवान ने यह भी बताइए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान की कृपा नहीं है तब तक वो आपको बचा नहीं सकते। ये भी हमको ये 6 प्रकार की शरणागति है ना, कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर रहना, एक प्रकार की शरणागति तो माता द्रौपदी ने यहाँ पर वो प्रस्तुत किया और भगवान ने रक्षा किया। और भीम ने प्रतिज्ञा लिया दुशासन की छाती का खून पीने के लिए। तो हम आगे युद्ध में समझेंगे, उनके हाथ उखाड़ दिए थे, काटे नहीं थे, ऐसे जैसे मूल उखाड़ते ना, पेड़ का मूल ऐसे ऐसे करके ऐसे उखाड़ा था, बड़ा पीड़ा होता है ऐसे। भीम ने प्रतिज्ञा लिया। और जब ये दुशासन छाड़ी खींच खींच के थक गया तो विदुर जी ने फिर से सभा को कहा, आपको पाप लगेगा,
माता द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। और एक बहुत बड़ा संवाद बताया, प्रहलाद महाराज और किसी के साथ संवाद हुआ था। तो प्रहलाद महाराज के पास या प्रहलाद महाराज किसी के सभा में थे, वहाँ पर उनको प्रश्न पूछा गया साक्षी में, तो वहाँ कोई हिचकिचाहट हो रही थी, ऐसा एक उदाहरण दिया। ऐसे उदाहरण देकर लंबा सब आया, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ वहाँ पर कि आपको जवाब देना चाहिए। प्रेरित किया और माता द्रौपदी विलाप कर रही थी। पितामह भीष्म ने सेम एक श्लोक में रिपीट किया कि युधिष्ठिर महाराज ही आपको जवाब दे सकते हैं इसका, ऐसा करके। फिर कर्ण वहाँ पर बोला था, कर्ण को उकसाने के लिए दुर्योधन ने वो जंगा बताई कि इस पे बिठाई ऐसे, और भीम ने प्रतिज्ञा किया। भीम की प्रतिज्ञा किया तो सभा में कंपन शुरू हो गया, ऐसा लगा, सब कांप गए बड़े बड़े लोग। और भीम की प्रतिज्ञा बाद अपशकुन होने लगा, सब रोने लगे। वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे कहीं पर, वो यज्ञ वज्ञ सब कुछ कंधा आके गिर गया, सब डर गए। तब माता गांधारी सभा में आई और उन्होंने और विदुर जी ने दोनों ने चेतावनी दिया कि इसको एक केस को ठंडा कर दो अभी, नहीं तो सबका यही सर्वनाश हो जाएगा। तो उनकी चेतावनी से धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा माता द्रौपदी को कि तुमने जो धैर्य रखा है और हमको श्राप नहीं दिया, ये प्रश्न पूछा था जन्मेजय महाराज ने। शायद यहाँ नहीं, फिर आगे कहीं पूछेंगे कि माता द्रौपदी ने कौरवों को श्राप क्यों नहीं दिया। तो फिर वेंसपायन मुनि ने बताया कि वो अपने पुण्य कर्म का हास नहीं करना चाहती थी, नहीं चाहते, ऑलरेडी इतने मरे हुए, उनको क्या श्राप देंगे, ये इतना पाप करके दुष्ट है, उनको श्राप देने क्या करेंगे। उन्होंने संयम में रहा। तो बोला तुमने ये सब नहीं किया इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग। तो बोला धर्मराज युधिष्ठिर को मुक्त कर दीजिए अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ। दूसरा वर बोला 4 पत्नी को मुक्त कर दीजिए। बोला तीसरा वर, बोला क्षत्रियाणी तीसरा वर नहीं मांगती है, अब ये आ गए और ये अब ले लेंगे। वैश्य को 1 वर, क्षत्रिय को 3 वर और अधिकार मांगने का, और ब्राह्मण को 100 वर मांगने का अधिकार, 100 वर मांग सकता है ब्राह्मण, ऐसा लिखा है। तो 2 ही वर मांगा, तीसरा नहीं मांगा, मुक्त कर दिया। और मुक्त कर दिया तो युधिष्ठिर महाराज आज्ञा मांग रहे जाने के लिए कि अब हम जाएं ऐसे। धृतराष्ट्र महाराज के पास गए कि आप क्या चाहते हैं हमसे ऐसे। तो धृतराष्ट्र महाराज ने क्या किया, सब धन जितना हार गए थे वो वापस दे दिया। वो तो डर गए थे पूरा, और उनको समझाया कि बेटा जो हुआ सब भूल जाना, बच्चे हैं, गलतियां हो गई है। मेरे बूढ़ी की ओर देखो, तेरी चाची की ओर देखो, भीष्म की ओर देखो, द्रोणाचार्य की ओर देखो, और कुछ मन में वैर मत लेना, बहुत तुम ऐसे हो, धर्मवीर हो, ये हो वो, ऐसे समझाया और भूलने को अल्टीमेट कहा, और सब जा रहे वापस। दुर्योधन को पता लगा कि सब कुछ वापस दे दिया है, शकुनी ने उसको समाचार दिया। फिर दुर्योधन आया धृतराष्ट्र के पास और फिर उनको उकसाया कि आपको पता है अर्जुन का शौर्य क्या है, समस्त देवताओं को परास्त किया था खांडवप्रस्थ में, खांडवन जलाते समय अर्जुन के शौर्य का वर्णन किया, और अलग अलग राजाओं को जीत कर लाए और उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। और अर्जुन सेना लेकर आक्रमण करे तो भीष्मदेव भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके बहुत डराया। इसलिए उनका कुछ मामला कर दीजिए, उसको ठंडा कर देना पड़ेगा, और ये अपमान भूलेंगे नहीं पांडव, ऐसा करके उकसाया उनको, उकसाया और बोला फिर से जुए में उड़ा उनको। और अब एक ही जुए में पॉलिसी रहेगी, वनवास भेजने की पॉलिसी। तो धृतराष्ट्र भी डर गए कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने आज्ञा दिया, वो तो रास्ते में ही जा रहे थे, रास्ते में ही जा रहे थे, गए नहीं थे, और तब तक तो वो प्रतिकामी जो माता द्रौपदी को लेने गया उसको बुला रहे आपको धृतराष्ट्र महाराज वापस। तो धृतराष्ट्र महाराज बुलाया, बोला बेटा ये सब चाहते हैं कि तू जुआ खेल। तो अब उन्होंने नियम बना के रखा था कि मैं बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। फिर गांधारी ने मना किया था, इस बार भीष्मदेव सभी ने मना किया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने बुलाया और चैलेंज दे रहे। तो शकुनी ने कहा इस बार एक ही शर्त है, और कोई ज्यादा मामला गड़बड़ नहीं है, अगर हम हारेंगे तो हम 12 साल के लिए सब वनवास जाएंगे, आप हारेंगे तो आप वनवास जाएंगे और 1 साल अज्ञातवास। ऐसे शर्त के साथ फिर से जुआ आरंभ हुआ, और सेम हारना, क्योंकि शकुनी तो दूध क्रीड़ा में वो पूरा निपुण था, इसलिए वो हार गया। और पांडवों ने वो सिंपल कपड़े पहन लिए और फिर
कौरव हंसने लगे, वो हंसी उड़ाने लगे सब। तो 3 भाइयों ने प्रतिज्ञा लिया, ऐसा लिखा है। अर्जुन ने कर्ण को मारने का प्रतिज्ञा लिया, नकुल ने सहदेव ने ये शकुनी इत्यादि को मारने का प्रतिज्ञा लिया, और वन में जाने की सब तैयारी करने लगे। और राजा की आज्ञा लेने के पास गए, युधिष्ठिर महाराज के पास आज्ञा दिया उन्होंने। और माता कुंती वन में जाने को तैयार हुई, लेकिन विदुर जी ने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप मेरे घर में रहेंगे। तो माता कुंती उनके घर में रुकी, और विदुर ने फिर बहुत उपदेश दिया लंबा युधिष्ठिर महाराज को, कि जो हमको ऐसे छल से हराते हैं और उनसे जो हमारा हार होता है उसको मन में नहीं लेना चाहिए, हमको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत लंबा एक चैप्टर में उपदेश दिया उन्होंने। और फिर कल शाम को 7:30 बजे पांडवगण प्रस्थान करेंगे वन के लिए। तो एक भक्त का 11 क्वेश्चन आया है महाभारत से, 11 क्वेश्चन। तो अब तो मैं प्रिंट निकाला नहीं, भक्त मुकेश वालिया, तो प्रिंट निकाला नहीं, तो कल निकालेंगे, तो कल चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसलिए से 5 मिनट है हमारे पास, कोई प्रश्न है तो आज के टॉपिक के रिलेटेड। कितना दिन चला था महाभारत में, टाइम का इतना वर्णन नहीं है, लेकिन होगा काफ़ी महीनों तक होगा वो। अश्वमेध यज्ञ भी कई महीने सालों साल तक चलता है, रामायण तक 1 साल तक चला, तो हो सकता है कई महीनों तक चला हो। बड़ा उसमें बड़ी प्रोसेस होती है, ऐसे ऐसे टाइम लिमिट नहीं दिया है उसमें महाभारत में। हाँ, प्रश्न ये है कि जब माता द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो माता द्रौपदी ने कौन से नाम से संबोधित किया? कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, बहुत सारे अलग अलग स्तुति किया। काफ़ी श्लोकों में माता द्रौपदी ने काफ़ी श्लोकों में स्तुति किया है, बहुत सारे नामों के बाद। तो हरे कृष्ण महामंत्र में सभी नाम है भगवान के, तो हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही कृष्ण के नाम इत्यादि। हाँ बरो, विकर्ण, विकर्ण कौन है? विकर्ण पांडवों का भाई है, अरे सॉरी कौरवों का भाई है, वो बच गया था, ऐसा कहा जाए। विकर्ण बच गया था, आएगा शायद आगे मेरे ख्याल से। एक कौरव बच्चा था, युसु या विकर्ण, मेरे ख्याल से विकर्ण बचा था। और विकर्ण मुझे ऐसा लगा है कि वो युधिष्ठिर पक्ष में आ गया था। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अनाउंस किया था कि अभी भी किसी को ऐसा है कि धर्म मेरे पक्ष में है या धर्म दुर्योधन पक्ष में है, तो मेरे वाले दुर्योधन पक्ष में जा सकते हैं और दुर्योधन पक्ष वाले यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी आगे आएगा टॉपिक, वहाँ पर क्लियर कर। लेकिन एक कौरव पुत्र युधिष्ठिर महाराज पक्ष में आया था, ऐसा मेरे ख्याल से। अब वो युसु है या विकर्ण है वो मेरे को थोड़ा ख्याल याद नहीं है, लेकिन एक आया था। उसने बड़ा विरोध किया, वो बहुत डांटा दुर्योधन इत्यादि को, बहुत कौरवों की, धृतराष्ट्र की, इवन सभा में जितने भी उन्होंने सबको बहुत झाड़ दिया उसने, अच्छी भाषा में ऐसे ऐसे। आचार्य ने कमेंट्री नहीं लिखी है प्रभु, लेकिन वो उसमें क्या है प्रभु, ये सब सामने एकदम लफंगे लोग थे। अब आप उसको क्या समझाएंगे? पितामह भीष्म उसको बोलेंगे तो क्या बोलेगा? धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में फंसा हुआ है, दुर्योधन शकुनी ये पापी लोग हैं। हाँ वो है तो सही, इसलिए कुंती महारानी कहते असत सभायाम, वो असत सभा है, सत सभा नहीं है, असत सभा। और द्रौपदी, मध्वाचार्य का द्रौपदी भागवत धर्म में स्थित थी, इसलिए उन्होंने श्राप आदि इत्यादि नहीं दिया, उन्होंने भी बताया वो अपने भागवत धर्म में स्थित थी। तो कोई आचार्य इसके ऊपर कमेंट्री करे तभी जान सकते हैं कि पितामह भीष्म ने ऐसा रोल क्यों किया, क्यों कमेंट दिया। मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये सब सुनने वाले नहीं थे, बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ था। और उस पर कोई किसी का आचार्य की कमेंट्री तभी समझ सकते हैं। ऐसा इसके ऊपर एलिब्रेट किया नहीं है, मैं सुना नहीं है लेक्चर मैंने, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें, कोई तो मनोभाव हो सकता है ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा धर्म का तत्व गुई है, और वो बोला युधिष्ठिर महाराज स्वयं
वो स्पष्ट करेंगे कि वो पहले हारे या पहले हारे, ऐसे वो स्पष्ट करेंगे। ऐसा उन्होंने 2 बार उनके ऊपर छोड़ा। मतलब दूसरा तो कोई बोला नहीं, कम से कम ये तो इतने बोले थे ऐसा। है पराजित हो गया। हाँ हाँ, वो भी है। भीमसेन बोला नहीं, पितामह भीष्मदेव बोले हो, भीमसेन बोला। अच्छा, तो भीम, उनका कहना है कि भीमसेन बोले कि जब युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो गए तो उनकी संपत्ति सब आ गई उसके अंदर, तो उसके अंदर द्रौपदी भी आ गई, ऐसा भी है। लेकिन फिर भी बोलना चाहिए था, नहीं बोले। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब पितामह भीष्म महाजन है, क्यों नहीं बोले तो देखना पड़ेगा। हो सकता है इसमें भगवान कृष्ण की कोई इच्छा हो। बहुत बहुत फैक्टर इसमें काम करते हैं। हम लोग इतने ये मान लोग हैं, इनके बारे में कोई अपने मेंटल स्पेकुलेशन से हम कोई नहीं निकाल सकते हैं आइडिया कि ये इसलिए नहीं बोले होंगे। मुश्किल है, जब तक कोई दूसरे आचार्य बताए नहीं तब तक। सामान्य व्यक्ति नहीं है सब लोग। और ऐसा भी नहीं है कि उनको वो नहीं मिला पनिशमेंट। वो तो भागवत में लिखा है, सबका आयु क्षीण हो गया ये सभा के कारण। माता सती द्रौपदी सती है, और सती से ऊपर भी ये भगवान कृष्ण की भक्त है, महान भक्त है। और माता द्रौपदी की परीक्षा हुई, भगवान ने परीक्षा लिया, पास हो गए। कठिन परीक्षा है पांडवों की, सोच नहीं सकते हैं ऐसी परीक्षा है। ચાર ભાઈ હતા, તો દ્રૌપદી માતા પર 5નો અધિકાર હતો। તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે 4 ભાઈઓને પૂછ્યા વગર ખાલી એમનો અધિકાર આપીને કે માતા દ્રૌપદીને દાવ પર લાવ્યા। वो भी डिस्कस हुआ था, लेकिन वो भाई सरेंडर थे। युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने कोई प्रश्न किया नहीं था। वो भी चर्चा हुआ था उस सभा में कि भाई हम 4 भाई के ऊपर अधिकार था, फिर भी उनके तो वो तो उनके अधीन थे। वो तो अर्जुन ने समझाया भीमसेन को कि आप युधिष्ठिर महाराज से ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म में बंधे हुए थे प्रभु, उनका अलग अलग स्वभाव था। बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति थे वो, तो इतना आसान नहीं है उनका समझना ऐसे। बहुत महान व्यक्ति थे। कोई कमेंट प्रभु तुम्हारी? मतलब ये जो है ना, इसके ऐसे क्या प्रश्न इसमें, तो ये प्रश्न कल लेंगे, थोड़ा नोट डाउन कर देना। हाँ, एक सवाल, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, हाँ, तब महाराज युधिष्ठिर को दूसरी बार सचेत क्यों नहीं किया? किसने? भगवान कृष्ण ने सचेत क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण, प्रश्न ये था कि, प्रश्न ये क्या थी, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, तो भगवान कृष्ण ने दूसरी बार युधिष्ठिर महाराज को सचेत क्यों नहीं किया? वो प्रश्न, रक्षा की तो वो अदृश्य रूप में थे, वो तो स्वयं द्वारका थे, व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं थे। और ये भी लिखा है महाभारत में, और मध्वाचार्य ने कहा है, जब विदुर जी लेने के लिए गए वहाँ पर, कहाँ पर, इंद्रप्रस्थ, तब वहाँ पर कृष्ण नहीं थे। और आगे कृष्ण बताएंगे, अगर मैं होता तो ये जुआ खेलने नहीं देता। लेकिन अल्टीमेट क्या है, ये सब मारने का योजना चल रहा है बस। जिसको पाप करने का इच्छा था उसको पाप करने का मौका मिल गया, भक्तों की परीक्षा हो गई। बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे चीज़ों का इसमें साथ साथ में काम चलता है। इतना आसान नहीं है जजमेंट करना कि ये ऐसे ही होगा या ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। उसका कोई हम आचार्यों की मनोभावना, उनका गाइडलाइन के बिना कोई कमेंट नहीं दे सकते ऐसे। तो भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे वहाँ पर, इसलिए। और युधिष्ठिर महाराज को स्वयं चैलेंज दिया दूसरी बार, क्षत्रिय धर्म में वो चैलेंज को स्वीकार करे, और उनकी प्रतिज्ञा भी थी। ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैं चैलेंज को जी लूंगा। शकुनी को बात, तू मेरे को पता है तू धोखा देगा, मेरा सब कुछ जाएगा, फिर भी खेलूंगा क्योंकि तुमने मेरे को चैलेंज दिया है। और प्रभुपाद जी भगवद गीता के पहले अध्याय में लिखते हैं, क्षत्रिय को चैलेंज झेलना ही पड़ता है, उनका स्वभाव है, वो क्षत्रिय गुण है। हम क्षत्रिय नहीं है, मैं बोला ना, हम सब शूद्र से भी गए हुए हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं है कि क्षत्रिय गुण क्या है। सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब गुण नहीं है, इसलिए पता नहीं है हमको ऐसे कि क्षत्रिय धर्म क्या है। बड़ा कठिन है। खाली लड़ना एकला क्षत्रिय धर्म नहीं है, बहुत सारे और गुण भी होते हैं क्षत्रियों के अंदर ऐसे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की
निताय गौर प्रेमानंदे।